पे? देखिए, सीधा बात है कि पुलिस कहाँ है। स्वाभाविक बात है कि पुलिस सो रही है। लगातार जहानाबाद में दूसरी घटना को कल रात अपराधियों ने अंजाम दिया है। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि जहानाबाद के अंदर 10 दिन में 2 बड़ी घटना निजामदीपुर के इलाके में हुई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार हैं, लेकिन इस पे अजीत कुमार साहब से मैं ये जानना चाहूंगा कि अजीत जी, 2 बड़ी घटना हुई है और इस घटना में पुलिस कहां है? क्योंकि अगर पुलिस इस इलाके में तैनात होती तो जो घटना घटी है वो दोबारा ना होती। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सीधा बात है कि पुलिस कहाँ है। स्वाभाविक बात है कि पुलिस सो रही है। अगर पुलिस जागती तो ये जो NH है जहाँ घटना घटी है वो कोई गली में नहीं घटनी है जहाँ की पुलिस नहीं पहुँच सकती है। ये NH 110 है जो कि अरवल और नालंदा के मुख्य सड़क मार्ग है और उस सड़क मार्ग पे NH पे जो है वो 12 साढ़े 12 बजे घटना घटती है। मैं आपको बता दूं कि जैसा आपने जिक्र किया कि पिछले 10 दिनों के अंदर 2 आपराधिक घटनाएं घटी है और यहीं पे ये जो पिछले बार भी जो घटना घटी थी जिसमें विभूति शर्मा को अपराधियों ने गोली मार दिया था जिससे उनकी मौत हो गई, वो भी घटना जो है वो NH 110 पे ही घटी थी और दोनों घटना जो है वो आसपास में ही कह सकते हैं कि निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में ही घटी है। तो एक घटना के बाद अगर पुलिस अलर्ट रहती तो मैं ये दावा कर सकता हूं कि ये दूसरी घटना नहीं घटती। अभी तक उस घटना में पुलिस जो है वो आज तक उस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है कि आखिर विभूति शर्मा को जो हत्या किया है, जो लोग हत्यारे हैं वो कौन है और कहां हैं, आज तक वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये दूसरी घटना में बीते रात जो है वो 12:30 बजे पौने 1 में घटती है और इस मामले में भी जो है वो अभी तक पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस खंगाल रही है हालांकि, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। तो स्वाभाविक बात है कि पुलिस सो रही है। अगर पुलिस की गश्ती रहती, अगर पुलिस की पेट्रोलिंग रहती, टाइगर मोबाइल जो रात्रि टाइगर मोबाइल हैं वो अगर कारगर रहते तो निश्चित है कि अपराधी सलाखों के पीछे रहते। एक बड़ी बात यह है कि धनतेरस का दिन है, पर्व का समय चल रहा है और मेन NH 110 का ये जो वे है इस पे ये घटना घटती है। पुलिस की गश्ती नहीं रहती है, नगर थाना एक्टिव नहीं है। इसको क्या मानते हैं, नगर थाना किस तरह इस तरीके की? देखिए, स्वाभाविक बात है, मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि अगर नगर थाना एक्टिव रहती, हमारे टाउन थानेदार एक्टिव रहते हैं, वो टाउन थाना में पदस्थापित सभी स्टाफ अगर एक्टिव रहते हैं, टाइगर मोबाइल एक्टिव रहते हैं, तो इस तरह की अगर घटना घटती तो निश्चित है कि उसमें जो अपराधी है वो अब तक गिरफ्त में रहते। पिछले बार भी घटना घटी 10 दिन पहले, उसमें जो है वो घटना घटने के 1-2 दिनों के बाद जो है वो पुलिस आपको दिखती है, काफ़ी मुस्तैद दिखती है पुलिस। बीते रात भी जो देर रात घटना घटी उसके बाद भी आप देख रहे होंगे चारों तरफ यहाँ जहाँ पे घटना स्थल है वहाँ पे पुलिस आपको तैनात दिख रही है। मॉनिटरिंग टाउन थानेदार भी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग टाउन SDPO भी कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 से 2 दिनों के लिए ही होती है और उसके बाद पुलिस अपने जो पुराने रवैये हैं या जिस चीज़ के लिए पुलिस जाने जाते हैं उसमें वो मशगूल हो जाते हैं। 1-2 दिन लगेगा आपको कि विधि व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन उसके बाद जो है वो विधि व्यवस्था वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। क्या नहीं लगता है कि अगर इस तरह के जो पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही है तो जिले के जो SP हैं उनको भी कुछ एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि SP साहब इस मामले में जो है वो जैसे ही घटना की उनको जानकारी हुई वो रात भर घटनास्थल पे कैंप किए हैं। आसपास घरों में लगे, दुकान में लगे CCTV का उन्होंने खंगाला है, फुटेज निकाला है, फुटेज उन्होंने सभी लोगों को दिया है कि जो लोग भी अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम दिए हैं, अगर आपको लगता है कि इस मामले में पहचान हो रही है या किसी एंगल से लग रहा है कि ये जानकार हैं तो आप पुलिस को बेहिचक बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ जिले के SP का काम नहीं है, उनका एक पूरा टीम होना चाहिए जो कि वो टीम वर्क होता है। तो इस मामले में हमको लग रहा है कि SP मुस्तैद हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लगातार वो SDPO से, टाउन थानेदार से एक पल का मॉनिटरिंग भी ले रहे हैं, लेकिन उनका टीम जो है जो वर्क करता है, जो स्पॉट पे जाता है, PO पे जाता है या एक बिंदु की जांच करता है, वो टीम वर्क कहीं ना कहीं लूज है, जिसके वजह से पुलिस को सफलता नहीं मिल रही है। निजामदीपुर के इलाकों की क्या अभी दिल की धड़कनें तेज होगी? क्योंकि 2 घटना 10 दिन के अंदर में लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप उनसे पूछिए कि क्या इस तरह घटना घटी, दिन में भी लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है।
तो क्या होगा इस लोगों के यहाँ? देखिए, ये निजामुद्दीनपुर मोहल्ला कह सकते हैं कि अब दिन ब दिन अपराधियों का सेफ जोन बनते जा रहा है और आसपास के मोहल्ले वासी हैं, दुकानदार हैं, वो सहमे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि ये दीपावली और छठ पर्व का त्यौहार का समय है, दीपावली है। स्वाभाविक बात है कि ऐसे में इस तरह की घटना को अंजाम देना, और ये विगत जो है वो महज 10 दिनों के अंदर दोनों घटनाएं जो है वो आसपास है, दोनों घटनाएं जो है वो गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अपराधी जो है वो आराम से गोली मारकर फरार हो जाते हैं। घटना जब घटती है तो पुलिस बहुत मुस्तैद रहती है। 1-2 दिनों तक पुलिस की आपको लगेगा कि नहीं वर्क कर रही है, लेकिन उसके 2-3 दिनों के बाद वो फिर पुलिस की वर्क लोगों को क्यों नहीं दिखती है? और यही वजह है कि आसपास के लोग जो है वो रामानंद कॉलोनी है, माधव कॉलोनी है, निजामुद्दीनपुर जो वासी हैं, दुकानदार हैं, वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि इस तरह की घटना जो है वो घट रही है। तो हम लोग ऐसे में कैसे भाई अपना व्यवसाय कर पाएंगे, कैसे घर में सुरक्षित रह पाएंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले बार जो घटना घटी थी वो शाम के समय 7 बजे के समय की घटना थी और सरेआम एनएच पर एक सिपाही को अपराधियों के द्वारा वो बड़े आराम से गोली मारकर और मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। दूसरी घटना जो ये घटी है, ये 12-साढ़े 12 बजे की घटना घटी है और इसमें भी वही चीज़ है कि पति पत्नी जो है वो अपने दुकान में पूजा करने जा रहे हैं और पति को गोली मार दी जाती है, पत्नी को गोली मार दी जाती है, पति की घटना स्थल पे मौत हो जाती है। हालांकि पत्नी जो है वो भी गंभीर अवस्था में पटना पीएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। तो स्वाभाविक है कि आम पब्लिक जो है या यहाँ के जो वासी हैं इस मोहल्ले निजामुद्दीनपुर के, काफ़ी डरे हुए और सहमे हुए हैं। तो यानी कि शहर के अंदर 10 दिन के अंदर 2 बड़ी वारदात हो जाती है, वो भी एक एनएच निजामुद्दीनपुर के इलाके में, और रात 12:30 बजे के आसपास एक शख्स अपने दुकान पर पूजा पाठ करने के लिए जाता है और अपराधी उसे गोली से भून देता है, गोली मार देता है और उसकी मौत घटनास्थल पर हो जाती है और उसकी पत्नी पटना पीएमसीएच में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या पुलिस ये 2 वारदात जो यहां पर हुई है 10 दिन के अंदर में, इसका उद्भेदन कर पाती है या नहीं। विक्रम के साथ अजीत और मुशर्रफ पाल।